कि भाजपा जो है कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, उनको उनके कद के अकॉर्डिंग पद नहीं दिया। तो क्या भाजपा को कोई डर है क्या किसी चीज़ से? कि रेखा शर्मा जी ने क्या बोल दिया कि हरियाणा की राजनीति में भूचाल उठ गया है। जिसको कुलदीप जी ने कहा कि सुधार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो बड़ौली जी ने भी उसको घी में आग डालने का काम किया। तो क्या ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं अभी ये अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, तो क्या कुलदीप बिश्नोई का नाम भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था या ऐसे ही? ऐसा है जी, दीप जी का फैसला लोगों के साथ था। लोगों का इतना भारी दबाव था कि हमने 12 में समझौता किया, 4 में आए, ना तो वर्कर को इज्जत हुई, ना आपकी कर रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, तो ऐसी पार्टी में हम क्यों रहे। लेकिन कुलदीप जी समझाते थे 29 तक देख लो, लेकिन रेखा शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया जिसे दिल टूट गया और कुलदीप जी का भी मन टूट गया। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में खास मेहमान है योगेंद्र नाथ मल्होत्रा। चौधरी भजनलाल के खास समर्थक हैं, लंबे समय से परिवार से जुड़े हुए हैं। आज कुलदीप बिश्नोई के साथ कदम ताल करते हैं, उनके साथ दुख में सुख में साथ खड़े होते हैं। तो आज मल्होत्रा जी से हम बात करेंगे भजनलाल जी की राजनीति को लेकर, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को लेकर। मल्होत्रा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास तौर पे हरियाणा टॉक वशिष्ठ जी का और सदन जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस आज बोलने का, इस विषय पे धन्यवाद करता हूं, विषय बोलने का मौका दिया। इनका बहुत बहुत आभारी। साथ में ही हरियाणा टॉक के जितने भी श्रोताएं सुन रहे हैं उनका भी अति आभारी हूँ। धन्यवाद। देखो, चौधरी भजनलाल जी की राजनीति पे हम आएंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं करंट मुद्दे पे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को लेकर, जो कई दिन से खासे नाराज है संगठन से। चौधरी भजनलाल जी को लेके जो टिप्पणी की गई थी उनको लेके काफी नाराजगी है। तो अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि बड़ा फैसला लेंगे, कोई राजनीतिक फैसला लेंगे। वो बड़ा फैसला क्या था? ऐसा है ओपी जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम 4 अगस्त 1922 को भाजपा में आए थे और एक बड़े नेता के कहने से हमने भाजपा ज्वाइन की थी। तो हमने भाजपा के लिए आज 3 साल होने को जा रहे हैं, 4 साल, 4 अगस्त को 4 साल हो जाएंगे जी। तो उन्होंने हमारे नेताजी का, वर्करों का जिले लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक कोई मान सम्मान नहीं किया है। तो कुछ तो हमें दुख था ही, वर्करों का भी था, नेताओं का भी था, साथियों का भी था। और कुलदीप जी को कोई भाव भाजपा दे नहीं रही थी, लेकिन हम फिर भी भाजपा के विश्वास पात्र रहना चाहते थे और हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन बीच में एक ऐसा एपिसोड हुआ कि रेखा शर्मा जी ने क्या बोल दिया कि हरियाणा की राजनीति में भूचाल उठ गया है। जिसको कुलदीप जी ने कहा कि सुधार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो बड़ौली जी ने भी उसको घी में आग डालने का काम किया। आग में घी डालने का काम? आग में घी डालने का काम किया। तो आखिरकार कुलदीप जी को अपने पिताजी की इज्जत के लिए, अपने परिवार के लिए बोलना पड़ा, कहने बोला। तो आज भाजपा उनसे बार बार मिल रही है, उनकी नाराजगी दूर कर रही है। तो स्वाभाविक है, जब बड़ा नेता चौधरी कुलदीप जी से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ दिल पिघलेगा और आगे क्या संभावनाएं हैं उस पर निर्भर करेगा। जी। मैं ये नहीं कह सकता कि कुलदीप जी आज पूर्ण तरह से संतुष्ट है। संतुष्ट जरूर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे 2 दफा उनके पास आए हैं, घर पे आए और आज ये आए, पुण्यतिथि पे भी आए। तो उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, कुलदीप जी का कर्तव्य है। आगे जो हाईकमांड है, कुलदीप जी को कद को देख के उनको क्या इज्जत देती है, क्या नहीं करती, संभावनाएं उन पे है। तो क्या ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं अभी ये अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, तो क्या कुलदीप बिश्नोई का नाम भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था या ऐसे ही? ऐसा है जी, अगर ऐसी दौड़ में होता तो कुलदीप जी अध्यक्ष ही होते। मैं नहीं समझता कि कहीं राज्यसभा के लिए या उसके लिए, जब लोकसभा में भी हमें टिकट नहीं दी तो संभावनाएं तो हमें कभी रही ही नहीं। अगर संभावनाएं होती भाजपा में तो रेखा शर्मा ये बयान नहीं देती। ठीक है, आज बीजेपी के ऊपर से नेता और जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, चौधरी भजनलाल जी का सम्मान किया, कुलदीप जी को बड़ा नेता बताया कि हमारी पार्टी में बड़ा नेता है।
उन्होंने इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन पिछले 4 साल से कहाँ थे सब। अच्छा ये बताइए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मल्होत्रा जी ये बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि भाजपा जो है कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, उनको उनके कद के अकॉर्डिंग पद नहीं दिया, तो क्या भाजपा को कोई डर है क्या किसी चीज से? ऐसा है जी, कुलदीप जी ने 27 विधानसभा में राजस्थान में काम किया था। 27 में से 22 चुनाव भाजपा की झोली में डाल के दिए। हमें संभावना थी कि काम के बदले काम का उनको कद दिया जाएगा। हो सकता है कि हाईकमांड देना चाहती हो, हरियाणा के नेता ना देना चाहते हो, क्योंकि किसी नेता को डर भी हो सकता है कुलदीप की हैसियत से, उसके औहदे से, उसके कद से, क्योंकि कुलदीप जी अकेले चौधरी भजनलाल के बेटे ही नहीं है। उन्होंने हंसका रहते हुए 2 यात्राएं निकाली, ट्रैक्टर यात्रा, उसके बाद रथ यात्रा। भाजपा से समझौता किया, भाजपा ने हमारे जब भी धोखा दिया, खुलेआम मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम जुड़े कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, इनके साथ चलें, लोगों की मदद हो जाएगी, सेवाएं हो जाए। चौधरी भजनलाल जी को आज तकरीबन 30 साल सत्ता से बाहर हो गए। हमें विश्वास था कि भाजपा में जाएंगे तो साथियों के, वर्करों के काम हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लेकिन सारे निराशा लोग हो है ना, गए। कार्यकर्ता भी हैं, लोग भी, हरियाणा की जनता ना, वो ये सच्चाई जानना चाहती है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ उससे पहले भाजपा का और भाजपा का गठबंधन किस बात पे टूटा? 2014 का जो गठबंधन हुआ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और थे, नितिन गडकरी थे उस टाइम पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और थे, और सेंट्रल लीडरशिप भी अलग थी। हम्म, जब 2014 में भाजपा फुल अथॉरिटी में उसमें आ गई, सत्ता में आ गई, तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो अपने आदमियों को यहाँ बिठाना चाहती थी हरियाणा में। जब हरियाणा में वो अपने आदमी को बिठाना चाहती थी तो कुलदीप जी से जो समझौता किया गया था उससे कैसे हटती, वो उन्होंने कुछ चुना, चाहे वो किसी रूप में भी हो। कई बातें ऐसी हैं जो मैं सीटों का भी माइक पे, कोई बंटवारा था क्या हाँ उसमें? ना, उसमें भी देखी जाए, और भी कई चीजें हैं जो मैं माइक पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आज उस पार्टी का सदस्य हूँ और मैं उस पार्टी के साथ हूँ। कुलदीप जी उसके नेता हैं बहुत बड़े, तो जो बातें ही हम उसको भुलाना चाहते हैं, लेकिन भविष्य कुलदीप जी का अगर अच्छा होगा तो उनके साथियों को अच्छा होगा, इसकी तलाश में आज। तो फिलहाल जो फैसला उनको लेना था वो टाल दिया है कुछ समय के लिए या बिल्कुल परमानेंट? कुलदीप जी का फैसला लोगों के साथ था। लोगों का इतना भारी दबाव था कि हमने 12 में समझौता किया, 4 में आए, ना तो वर्कर को इज्जत हुई, ना आपकी कर रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, तो ऐसी पार्टी में हम क्यों रहे हैं। लेकिन कुलदीप जी समझाते थे 29 तक देख लो, लेकिन रेखा शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया जिसे दिल टूट गया और कुलदीप जी का भी मन टूट गया। तो अब जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो कुलदीप के जी के समर्थक हैं, वो क्या चाहते हैं? उनकी क्या है मन में? कांग्रेस में जाना चाहते हैं या कोई और किसी पार्टी में हजका को वापस जिंदा करना चाहते हैं, ये क्या करेंगे? ऐसा है जी, आज जो जमवाड़ा आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी को श्रद्धांजलि देने आए, उनका मन कुछ अलग ही था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुशदिल आदमी हैं, हंसमुख आदमी हैं। उनके वहां स्टेज पे आने से लोगों के मन में भी थोड़ी सी दया दृष्टि आई भाजपा के प्रति, और कुलदीप जी में भी उनका सम्मान करने का मन बना। तो इसलिए जो भी पीछे था तो उसको आज हम भूल चुके हैं। अब आगे कुलदीप जी के लिए भाजपा क्या करती है, वर्कर उस पे ध्यान रखे हुए हैं। अब आते हैं भजनलाल जी की राजनीति पे। आप भजनलाल जी से कब जुड़े? देखो जी, हम चौधरी भजनलाल जी ने जब कांग्रेस ज्वाइन 1980 में की, तो मैं एक माननीय हमारे साथी थे सीनियर, जिनके माध्यम से मैंने राजनीति की, तो हम संजय गांधी जी के पास जाया करते थे। संजय गांधी जी ने हमें चौधरी भजनलाल जी में 80 में मिलवाए जी, और उन्होंने कहा कि ये नेताजी हैं हमारे रोहतक से, इनके 2-3 काम हैं, भजनलाल जी आपने सबसे पहले ये करने हैं। तो भजनलाल जी ने जैसे ही हरियाणा में पद ग्रहण किया तो हिसार जाते हुए पहली उसमें तो रोहतक रेस्ट हाउस में रुके, और जो संजय गांधी ने कहा उन्होंने 2 मिनट में वो काम टीसी को कहकर वो करवाए। आपके काम थे वो? चौधरी भजनलाल जो मेरे नेता के काम थे, जी, तो वो करवाए, तो उससे हम प्रभावित हुए। खास तौर पे मैं, उनका तो मैं कह नहीं सकता। मैंने 80 के बाद चौधरी भजनलाल जी से जब भी कहा, जो भी काम कहा, मेरे सीनियर नेता बहुत थे, मेरे खिलाफ भी भड़काते थे, लेकिन चौधरी भजनलाल जी ने मेरे काम हमेशा किए मेरे, उससे मैं प्रभावित रहा। मुझे पैसे कमाने की कोई वो नहीं थी, भगवान से बहुत कुछ दे रखा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने भजनलाल जी से गलत बात के लिए कभी हाँ नहीं भरी, कभी वो नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने कहा राजनीतिक तौर पे, मैंने उनका मान सम्मान किया और उस काम को किया।
तो इसलिए मैं प्रभावित हूँ। उनके जाने के बाद उनके बेटियों से प्रभावित हूँ, खासतौर पे कुलदीप बिश्नोई जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, देंगे, मेरी राजनीति करें ना करें, लेकिन मैं कुलदीप जी की राजनीति करता हूँ हरियाणा में और करता रहूंगा। और मेरा एक सपना है कि मैं 29 में मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। अच्छा, भजनलाल जी का जैसे आपने बताया कि आपके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत पारिवारिक संबंध थे, तो राजनीति में आपको आगे बढ़ने का मौका मिला नहीं या मिलने नहीं दिया किसी ने? ऐसा है, मुझे यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छे पद पे था, मैं हरियाणा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। भजनलाल जी जब अध्यक्ष थे, मैं संगठन मंत्री था उनके उसमें 2004 तक। जब सत्ता परिवर्तन हुई तो भजनलाल जी बाहर चले गए, तो उसके बाद जो ग्रुप आया उनके मैं संपर्क में नहीं था। भजनलाल जी का आदमी हूँ तो इसलिए मुझे मौका भी नहीं लिया, और मैं किसी नेता को कहूँ कि इन्होंने नहीं होने दिया, वो भी गलत बात नहीं, है। यहाँ पे जैसे भजनलाल जी की जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और वो सीएम थे, तो यहाँ रोहतक से सुभाष बत्रा जी और कृष्णमूर्ति हुड्डा 2 मंत्री बने, और आनंद सिंह डांगी को भी जिम्मेदारी दी गई, करतार देवी को भी जिम्मेदारी दी गई। तो कभी आपको कभी कोई टिकट विकेट मांगने का या कभी मौका मिला या नहीं? 2000 जब वो 91 में मुख्यमंत्री बने तो मैं बहुत जूनियर था, यहाँ के 4 मिनिस्टर थे, वो बहुत सीनियर थे। लेकिन 91 से 96 तक यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, डीसी थे या एसपी थे या कमिश्नर थे, मैं ये कहूँ कि मंत्रियों बराबर थी, लेकिन उनके कम भी नहीं थी। मेरी मान सम्मान इतना था यहाँ पे, जो शब्द कह दिया, कुछ मेरी अपनी थी, कुछ भजनलाल जी का आशीर्वाद था, मेरे काम हुए, मैं संतुष्ट था। तो मैंने कभी राजनीतिक पद उनसे मांगा नहीं, ना ये हुआ। लेकिन 2005 में जो भजनलाल जी ने ये कहा था, मेरी चली तो रोहतक में टिकट आपको दिलवाऊंगा, और मैं ही नहीं, मेरे साथ एक मेरे साथी और था, उनके सामने कही गई थी। लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो मैं चंद्रमोहन जी के पास गया कि मेरा तो पैनल में नाम ही नहीं था। तो उन्होंने कहा इस कारण सीनियर नेता के कहने से सेंटर के हमें फलाने आदमी को एडजस्ट करना पड़ा। नाथ जी, मुख्यमंत्री हमने बनना है, भजनलाल जी की जब भी ओथ लेंगे साथ में आपकी ओथ होगी, चाहे किसी चीज की हो, लेकिन उनकी ओथ नहीं हुई तो मुझे कहाँ अफसोस है। अच्छा, कैसे पॉलिटिशियन थे? वो कहते हैं कि वो तो राजनीति के पीएचडी भी रहे हैं चौधरी भजनलाल। देखो, ये तो पूरी दुनिया जानती है, चौधरी भजनलाल राजनीति के पीएचडी थे। उन्होंने सेंटर की सरकार बचाई, उन्होंने उग्रवाद में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो भी उनके दरबार में गया, मैंने ये नहीं देखा कि वो नाराज होकर वापस आया। राजनीतिक रूप से कोई गाली दे, कास्टिज्म बेस पे कोई उनको कहे, लेकिन हरियाणा के महम से आनंद सिंह जी दांगी, इन पे एक केस बना दिया था, ये जेल में थे, तो इनकी मदद करने में बहुत बड़ा योगदान है भजनलाल जी का। इन्होंने चंद्रमोहन जी का तिलियार से लेकर मोखरा तक ट्रैक्टर यात्रा निकाल के स्वागत किया। आज कोई कुछ भी कहे, ऐसा ही शहर में और भी बहुत नेता हैं जिनके बड़े काम किए हुए हैं, वो किए हुए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आज वो लोग स्वार्थी हैं, इस परिवार से दूर हैं, राजनीतिक रूप से अपनी वो सोचते हैं। तो यही मेरा कहना है। तो भजनलाल जी जैसे राजनीति के पीएचडी थे, तो कुलदीप बिश्नोई में राजनीतिक वो जो विरासत भजनलाल जी से मिली है, क्या उसको वो आगे कंटिन्यूस नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए? और ऐसा भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी के पास सत्ता में रहने का, सरकार में रहने का, लोगों के काम करवाने के बहुत ज्यादा अवसर मिले, कई बार मिले, लेकिन वहां चूक हो गई उनसे। देखो, कुलदीप जी एक सच्चे इंसान है, उनके पास कोई गया है। मैक्सिमम एमएलए उस टाइम पे भजनलाल जी के राज में उन्होंने काम करवाए हैं। उनमें एक अनख थी कि मैं झुकूंगा नहीं, मैंने कभी गलत काम नहीं किया है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस हाईकमान ने हमारे साथ धोखा किया है, मैं इसको नहीं रहूंगा। उन्होंने चाहे भजनलाल जी पे दबाव डाला हो या लोगों ने डाला हो, तो उन्होंने एक हजका पार्टी बनाई और उसमें संघर्ष किया, सबको दिखता है। और 2009 में 6 एमएलए भी आए। अब वो एमएलए क्यों गए, वो बातें भी कहनी ठीक नहीं, वो अपने स्वार्थ में सब आ गए। कुलदीप जी ने बड़ा रोकने की कोशिश की, उनको कहा कि मुझे 1 हफ्ता दे दो, मैंने एमएलए बनाया, ये सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए, अगर मैं 1 हफ्ते में कुछ नहीं करूंगा तो आप चले जाना। लेकिन उनको 1 दिन का भी सब्र नहीं था। क्यों गए, कैसे गए, ये सब आप लोग जानते हैं, पूरी हरियाणा जानती है। तो कुलदीप जी अनख है, सच्चे हैं, वो झुकने वाले नहीं है, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो काम लोगों के लिए, साथियों के लिए, कहीं भी हो, मरने कटने के लिए तैयार रहते हैं। वो सच्चाई पे रहेंगे, किसी के नीचे लग के राजनीति नहीं करेंगे।
ये उनमें एक खास आता। तो भजनलाल जी के जितने भी साथी थे पॉलिटिक्स में, वो सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए। देखो जी, आज स्वार्थ का युग है। हर किसी को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। कोई लोगों की राजनीति, मुझे नहीं लगता आज धरातल पे पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता ये कहे कि मैं लोगों के हित के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता। चौधरी भजनलाल जी ने 9 दफा MLA बने हैं, तो उन्होंने काम करके दिखाया आदमपुर पे। उनके साथ जनता थी। उन्होंने करनाल से MP बने, वो फरीदाबाद से MP बने। उन्होंने अपने बेटे को भिवानी से MP बनवाया, चंद्रमोहन को पंचकुला से बनवाया। तो उनमें कोई खासियत तो थी ना। वो लोगों के हित की बात जानते थे और लोगों के साथ थे। एक और सच्चाई लोग जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई से मिलना और फोन पे बात करना इतना मुश्किल है, इससे जब आसान तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। ये एक अफवाह है, मैं नहीं समझता। चौधरी कुलदीप जी जब सुबह से लेकर शाम तक अपने दिल्ली मकान पे मिलते हैं, जब हिसार आ जाए तो अपने वहां लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं है। जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, जब भी कुछ नेता ये कहते थे कि विशेष कास्ट के लिए भजनलाल जी नहीं है, उनके काम नहीं करते, जबकि वो मंत्रिमंडल में थे, अपने काम करवाते थे। ऐसे ही कुछ स्वार्थी लोग हैं जो कुलदीप जी को बदनाम करना चाहते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई आगे कंटिन्यूस करियर राजनीति करना चाहते हैं या भव्य बिश्नोई को आगे करना चाहते हैं? नहीं, अभी तो उनकी उम्र है। कुलदीप जी स्वयं राजनीति करेंगे और उनका बेटा भी आगे बढ़े तो उनको क्या मनाही है। हर किसी के बेटे आगे आए हुए हैं, किसका बेटा नहीं आया राजनीति में आगे। आप भी MP हैं, बेटा भी MP है, आप MLA हो गए, तो ये क्या है। तो बाप बेटे की राजनीति तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगते हैं। बाकी तो बाप बेटा तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई भी है। क्यों नहीं है जी। वीरेंद्र आज सिंह और रोहतक के दो सिंह भी नेता, है। आज रोहतक के 2 नेता गिने जाते हैं, कांग्रेस में एक, भाजपा में। वो भी अपने बेटों को आगे निकाल रहे हैं। दांगी साहब ने अपने बेटे को आगे निकाल दिया है। 2 पे क्यों आरोप लगते हैं, सभी पे लगते हैं। आप रोहतक से बाहर जाएंगे जब भी मिल जाएंगे कई। तो दोस्तों, चौधरी भजनलाल जी के खास समर्थक और कुलदीप बिश्नोई के साथी योगेंद्र नाथ मल्होत्रा ने चौधरी भजनलाल की राजनीति पे भी बात की और कुलदीप बिश्नोई के जो राजनीतिक फैसला जो लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, उसको सच्चाई भी इन्होंने आपके सामने रखी है। तो आपको योगेंद्र नाथ मल्होत्रा जी की बातें और जो इन्होंने चर्चा की है वो कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर दें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।